नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महाकुंभ की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर भारी भीड़ है। 42वें दिन भी भारी संख्या में स्नान के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार है। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर तैयारियों में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। तो यह आखिरी वीकेंड है और आखिरी वीकेंड में किस तरीके से भीड़ है ये भी आप देख सकते हैं। आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर चुका है। महाशिवरात्रि स्नान को लेकर भी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों की तैयारी ये भी है कि महाशिवरात्रि पर वो पवित्र स्नान करके आएंगे, पवित्र डुबकी लगा के आएंगे। उसको लेकर भी प्रशासन की पूरी तैयारी है। 60 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा अब तक हो चुका है और अभी भी कुछ दिन बाकी है। 40 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज 42वां दिन है। देखिए, महाकुंभ का 42वां दिन और आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर चुका है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, महाकुंभ मेला महोत्सव में शिरकत, महाशिवरात्रि की तैयारियों का भी जायजा लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा, प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ मेला महोत्सव में शिरकत उन्होंने की। महाशिवरात्रि की तैयारियां किस तरीके से चल रही है उसको लेकर भी जायजा लिया, क्योंकि महाशिवरात्रि को लेकर अलग ही भीड़ महाकुंभ में देखने को मिलेगी और यही वजह है कि उस महोत्सव को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, इसकी तैयारी अभी से की हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है ताकि कोई भी कोताही ना रहे। उनका आशीर्वाद कांची कामकोटि पीठ का यह पावन आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं। इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज का भी यहां पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहां पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है। इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वह पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जिनकी आधारशिला पर सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन लिया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए
जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे प्राणपण से जुट करके उस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से प्रयागराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विक्रम, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, 42वां दिन है, 60 करोड़ को ये आंकड़ा पार कर चुका है। किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कैसी भीड़, आज का अपडेट बताइए, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर आज की बात की जाए तो आज तक की जो अभी तक सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं उसके हिसाब से 4:15 तक, यानी कि 4:15 बजे तक की आज से तो 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और टोटल आंकड़े जो अभी तक की काउंटेबल आए हैं वो लगभग 61 करोड़ के आसपास से ज्यादा लोग संगम की जो आस्था की डुबकी है, कहा जाए संगम स्थली पे, वो लगा चुके हैं। और अभी की भी अगर बात करें तो देखिए, मेरी मौजूदगी जो है वो संगम की 14 रतन द्वार पर है। आप सामने द्वार देख सकते हैं और ये रास्ता सीधे जो है वो घाट की तरफ जाता है और घाट पर लोग यहीं पर से जाकर आगे से संगम नोज की तरफ जाते हैं और ये मुख्य रोड है जिससे सभी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भीड़ यहाँ पर, आस्था का जन सैलाब पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस फोर्सेस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय हैं। क्राउड को कंट्रोल करने का पूरा काम यहाँ पर बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं वो शांति से स्नान कर सके, व्यवस्था के साथ स्नान कर सके। और इसी के लिए देखिए, इतनी बड़ी भीड़ में भी अलग अलग जगहों पर देखिए पुलिस फोर्सेस जहां पर भी कहीं भीड़ हो रही है, कुछ हो रही है, तो बैरिकेटिंग्स अलग से लगा दे रहे हैं जिससे लोग व्यवस्थित रूप से एक मार्ग पर चल सके। और अलग अलग जगहों पर न हटे रास्ते साइड से हटा दिए जा रहे हैं और जो लोग भी क्राउड में रह रहे हैं उनको सीधे आने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं पर भी लोग रुके नहीं कुंभ क्षेत्र में, और खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां पर घाट है वहां पर लोग तुरंत स्नान करें, स्नान करके हट जाएं जिससे दूसरों को स्नान करने का मौका मिले और किसी तरीके की एक जगह पर क्राउड इकट्ठा ना होने पाए, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। आप देखिए, जहां तक भी नजर जा रही है पूरा अगर कहा जाए, देखिए सभी जगहों पर साफ तौर पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि अगर इधर देखिए, यहाँ से ऊपर अगर बोर्ड पढ़ेंगे तो रामबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और यही मुख्य मार्ग है जिससे लोग लगातार आते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। और ये भीड़ साफ तौर पर बताने और दिखाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है कि अभी मात्र 3 दिन महाकुंभ में बचे हैं और भीड़ जो है वो लगातार जिस तरीके से पहले ही दिन से महाकुंभ में देखने को मिल रही थी उसी फ्लो के साथ पूरी तरीके से भीड़ दिख रही है। और आप देखिए, हर जगह पर बैरिकेटिंग्स हैं, पुलिस फोर्सेस हैं। अगर आप पीछे भी देखेंगे, देखिए कि जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं, आगे भी जो है कि क्राउड मैनेज रहे पूरी तरीके से, कहीं पर भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इस चीज का प्रयास पूरी तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि एक जगह पर 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, उसके बाद भी चीजें व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रही हैं। जी विक्रम, महाशिवरात्रि भी है, आखिरी वीकेंड है, भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी और आखिरी दिन भी है महाकुंभ को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर कैसी तैयारी है, क्या कुछ खास है, प्रशासन कैसी तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सबसे पहले तो ट्रैफिक डाइवर्जन बड़े स्तर पर किया गया है। संगम क्षेत्र की तरफ जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको साफ तौर पर फुटपाथ की तरफ जो पार्किंग है वहां पर रोके जाने का काम किया जा रहा है। पार्किंग में रोक कर फिर वहां से शटल बसों में बिठाकर उनको यहाँ पर लाए जाने का काम किया जा रहा है। ट्रेन से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ट्रेन से भी लोग जब स्टेशन पर पहुंच रहे तो वहां भी सरकार ने शटल बसेस की व्यवस्था कराई है। हालांकि कुछ जगह से जरूर ये बातें सामने आई कि जो शटल बसेस हैं वहां पर क्राउड इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग जल्द से जल्द वहां से हटना चाह रहे हैं और इसीलिए प्रयास ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा और शटल बसेस बढ़ाई जाए। और इसके लिए महाकुंभ के लिए और भी निर्देश दिए गए हैं कि शटल बसेस को और साफ
साफ तौर पर वहां पर डिप्लॉय किया जाए जिससे लोग आ पाए। और अन्य तौर पर जो महाकुंभ के लिए अगर बात करें तो देखिए जो रोड अभी आप देख रहे हैं, इस रोड से लोग जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। दूसरी एक रोड आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये रोड भी संगम नोस की तरफ जाती है और इस रोड पर क्राउड ज्यादा ना होने पाए इसका प्रयास किया जा रहा है कि माने कि एडिशनल रोड्स भी अलग से रोकी जा रही हैं कि अगर अचानक से भीड़ बढ़ती है तो दूसरी सड़कों का भी प्रयोग करके जो क्राउड है उसको डाइवर्ट किया जा सके। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं शिवरात्रि के लिए पूरी तरीके से शासन प्रशासन ने अपने स्तर से की है और लगातार इन चीजों को और मजबूत किया जा रहा है। आप देखिए जो बैरिकेटिंग्स है यहाँ पर ले जाकर दूसरी रोड्स पर लगाया जा रहा है, जिससे कि जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरी दिन जो होगा शिवरात्रि का, उस समय तक की जब स्नान हो तब और बड़ी भीड़ आ सकती है, तो उसके लिए शासन प्रशासन ने पहले से व्यवस्थाएं कर रखी है। जी विक्रम, अब आखिरी वीकेंड तो है ही, जैसे कि हमें हर वीकेंड पर देखने को मिलता है, महाजाम की स्थिति हो जाती है, महाभीड़ हो जाती है, वैसा महाजाम इस बार है क्या? देखिए जाम की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर है कि 1 करोड़ श्रद्धालु ने सिर्फ स्नान किया। इस बात को समझने वाला है कि किसी भी कन्वेंस से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर 1 करोड़ लोग, सिर्फ अभी दिन भी पूरा नहीं हुआ है, आज 1 करोड़ लोगों ने 4:15 बजे तक स्नान कर लिया है। तो साफ तौर पर है रोड्स पर लोड ज्यादा है, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके के जाम नहीं है कि जहां पर चीजें स्टक हो रही हो। चौराहे रोके जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा ही रोके जा रहे हैं, उनको व्यवस्थित चलाए जाने के लिए ये किस तरफ से डाइवर्ट करना है, किस तरीके से आप व्यवस्थित रूप से पहुंच सकते हैं। हिंदी खबर यही अपील करता है दर्शकों से कि जो निर्देश कुंभ में पहुंचने के बाद शासन प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं, अगर आप उसका पूरी तरीके से पालन करते हैं तो आप साफ तौर पर उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आप स्नान करना चाहते हो और किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। और जाम की अगर बात करें तो सड़कों में रश जरूर है, लेकिन रनिंग ट्रैफिक जिसको कहा जाता है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया विक्रम इस पूरी जानकारी के लिए। तो विक्रम, देखिए तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे कैसी स्थिति वहां पर है, और अब तक सुबह से लेकर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ वहां पर किस तरीके की है। तो 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर आखिरी अहम स्नान का आयोजन होगा और 26 फरवरी को होने जा रहे महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा ली और अधिकारियों को निर्देश दिए। महाकुंभ में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या है ग्राउंड रिपोर्ट के हालात, ये आपको दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 का आखिरी वीकेंड चल रहा है और ऐसे में लगातार प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि अगर महाशिवरात्रि के पर्व की हम बात करें तो महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को है और उसी के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। लेकिन हम आपको अलग अलग चौराहे से महाशिवरात्रि को लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर चौराहों को पूरी तरीके से बैरिकेटिंग्स कर दिया गया है। तस्वीरों में आप ठीक मेरे पीछे अगर देखेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस चौराहे को पूरी तरीके से बैरिकेटिंग्स कर दिया गया है और यहाँ पर बिल्कुल भी बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। यानी कि आपको अगर संगम क्षेत्र में जाना है तो आपको सबसे पहले पैदल चलना पड़ेगा। तो आप जहाँ जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर आपको लगातार जो है वो बैरिकेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। बैरिकेटिंग्स यहाँ पर कई चौराहों पर इसलिए भी की गई है ताकि बहुत से श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं तो पैदल यात्रा करने वाले रास्तों पर कोई भी बड़ा वाहन प्रवेश ना करे और इसी के चलते 7 एंट्री पॉइंट अब बनाए गए हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालने के लिए 7 आईजी को तैनात किया गया है जो कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेंगे। क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से प्रयागराज में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है और इसीलिए जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स करके बड़े वाहनों को शहर में भी जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी है। जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे वो पहले यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की गाड़ियाँ जो है वो पार्किंग में खड़ी होंगी। उसके बाद सीधे वो 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हुए संगम पहुंचेंगे। तो पूरे अगर प्रयागराज की हम बात करें तो पूरे
प्रयागराज में बैरिकेडिंग्स कर दिया गया है ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके पीछे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए इसी के पीछे ये मेन रास्ता है जो मेला क्षेत्र को जोड़ता है, लेकिन अब कुछ रास्ते धीरे धीरे इसलिए खोल दिए गए हैं ताकि शहर में बिल्कुल भी जाम देखने को ना मिले। तस्वीरों में आप देखिए ठीक मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए वहाँ भी बैरिकेडिंग्स आपको लगातार दिखाई पड़ेगी, लेकिन अब कुछ गाड़ियों को आने जाने की छूट दे दी गई है और वो इसलिए छूट दी गई है ताकि पूरे शहर में जाम ना लगे। तो आपकी देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको यहाँ पर बैरिकेडिंग्स देखने को मिलेगी और ये रास्ता मेन संगम क्षेत्र को जोड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि संगम क्षेत्र में लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसीलिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए यहाँ के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि शहर में बिल्कुल भी जाम ना लगे और जिस रास्ते से श्रद्धालु जा रहे हैं उस रास्ते पर बिल्कुल भी बड़ी गाड़ियों का प्रवेश ना होना पाए। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। सिर्फ महाशिवरात्रि ही नहीं बल्कि वीकेंड को लेकर भी भीड़ का आलम देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेला प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लिहाजा सवाल उठता है कि 26 फरवरी को महाकुंभ के पूरा होने से पहले आखिरी वीकेंड पर क्या फिर से रिकॉर्ड टूटेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब तक प्रमुख स्थानों पर देखें तो करोड़ों लोग एक साथ एक जगह डुबकी लगाते आए हैं। ऐसे में इनको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 का आज आखिरी वीकेंड है और महाकुंभ 2025 के समापन में मात्र अब शेष 3 दिन बाकी हैं, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो प्रयागराज की संगम धरती पर पहुंच रही है। तस्वीरों में आप ठीक मेरे पीछे अगर देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरों में देखिए कि श्रद्धालुओं को 10-10 किलोमीटर लगातार पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर देखिए भारी संख्या में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। और देखिए आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से हुआ था और ऐसा बताया जा रहा था कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है 40 करोड़ से ज़्यादा अब हो चुके हैं और आज 61 करोड़ तक का ये आंकड़ा पहुँच चुका है। हालांकि सुबह 8 बजे तक 31 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाई। और देखिए सबसे पहले ये बैरिकेडिंग देखिए आप, इसी बैरिकेडिंग के अंदर से श्रद्धालु जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता सीधा मेला क्षेत्र को जोड़ता है और प्रशासन ने पूरे तरीके से हर जगह पर ये निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में आपको यहाँ से संगम जाते हुए देखने को मिलेंगे। और देखिए ये रास्ता जो सिर्फ है वो श्रद्धालुओं के जाने के लिए अब बनाया गया है, क्योंकि श्रद्धालु इसी रास्ते से संगम की ओर सीधा जा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद भी लगातार भीड़ उमड़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ऐसा अनुमान बताया जाता है कि 3 अमृत स्नान के बाद, अगर हम 3 अमृत स्नान की बात करें तो 3 अमृत स्नान के बाद महाकुंभ धीरे धीरे अपने समापन की ओर पहुंचने लगता है। लेकिन इस बार महाकुंभ में कई ऐसे रिकॉर्ड बने हैं कि वो देखने लायक है, क्योंकि अगर महाकुंभ की हम बात करें तो महाकुंभ 26 फरवरी को समाप्त होगा, यानी कि महाशिवरात्रि के पर्व के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात किया तो उनका ये साफ साफ कहना था कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है ताकि हम जल्दी से जल्दी महाकुंभ में पहुँचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। तो आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से लगातार यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिलेगा और देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्योंकि संगम में वो आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। क्योंकि महाकुंभ अब 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से प्रयागराज में लगेगा और अर्धकुंभ 6 वर्षों में लगता है। लेकिन 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि महाकुंभ में हर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।
महाकुंभ का अंतिम पड़ाव है। महास्नान के क्या इंतजाम हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें। महाकुंभ के रास्तों पर जाम न लगे। सीनियर अफसर खुद सड़क पर उतरे। पार्किंग स्थलों का सही इस्तेमाल हो। सड़क किनारे गाड़ियां पार्क ना हो। पार्किंग स्थल से मेले तक शटल बसें चलाई जाएं। ये तमाम जो कि दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से। सीएम योगी के ये सख्त निर्देश है जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। ये वीकेंड के लिए पहल है। और इसके अलावा शनिवार रविवार को वीआईपी मूवमेंट पर रोक। गाड़ियों के लिए पास बनने बंद हो गए हैं पहले से ही। और आपको ये बता दें कि शहर के बाहर बनी पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां हैं वहां पर खड़ी की जाएंगी। ये भी खास इंतजाम वीकेंड के लिए किए गए हैं गाड़ियों को लेकर, क्योंकि गाड़ियों की वजह से महाजाम लगता है और यही वजह है कि पहले से उन गाड़ियों को लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है। वीकेंड पर महाजाम प्रशासन का आगे का प्लान क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सभी तरह के वीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। नए वाहन पास जारी होने पर पूरी तरीके से पाबंदी। रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। संगम से 10 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोका जाएगा। 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई भी परेशानी वीकेंड पर ना हो। भीड़ के चलते 8वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये तमाम इंतजाम जो कि किए गए हैं वीकेंड के चलते। तो अब आपको बताते हैं कि किन विशेष तिथियों पर कितने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रथम स्नान, आस्था का सैलाब 13 जनवरी। प्रथम स्नान, पौष पूर्णिमा, पवित्र स्नान। श्रद्धालु 1.70 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा। और दूसरा स्नान जब होता है तो आस्था का अपार यहाँ पर जो सैलाब है वो उमड़ता है 14 जनवरी 2025 को। मकर संक्रांति का दिन होता है। संत और श्रद्धालु लगातार उमड़े हुए नजर आते हैं और यहाँ पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो ये वो तारीख है, वो तिथियां हमने आपको बताई जो कि खास रही, जबकि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे स्नान करने के लिए। करोड़ों से ज्यादा, एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा पार किया गया जब यहाँ पर पवित्र स्नान करने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। और आपको बता दें कि वीकेंड का मौका है और आज भी महा इंतजाम, महाजाम को लेकर भी किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि को लेकर भी बहुत सारे इंतजाम हैं, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि सुबह से अब तक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं, पवित्र स्नान, पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हमारे इस महाकुंभ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।